किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं की फसल में जब बालियों में दानों को भराव होने लगे तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है जिससे कि जो आपकी पैदावार है वह भरपूर मिले, आपकी पैदावार में थोड़ी सी भी गिरावट ना आए। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को वही चीज़ बताएंगे जो कि सबसे लास्ट में किया जाता है। वह कौन सा कार्य है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर वीडियो आपको समझ में आए और पसंद आ जाए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे किसान साथियों, अधिकतर किसान भाइयों के खेत में जब बालियाँ निकल आती हैं तो किसान भाई कुछ नहीं करते हैं। मैं आप सभी को बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जो कुछ स्प्रे होते हैं जो आपको समय पर करना चाहिए। जैसे कि गेहूं की फसल के अंदर जब बालियां निकलने लगें तो ऐसी स्थिति में आपको लगभग 1 केजी आपको NPK 05234 को लेना है और इसका आपको प्रति एकड़ में एक स्प्रे करना है। इसके अंदर फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो उससे बालियाँ जल्द निकलती हैं और उनकी आकार में भी वृद्धि होती है और दानों का भराव भी अच्छे से होता है। पौधा अच्छे से अपना भोजन ग्रहण कर पाता है और भोजन के बाद ही हमारी जो फसल होती है उसमें अच्छे कार्य होते हैं और कुल मिला के जो बालियाँ होती हैं वह लंबी निकलती हैं और उनमें दानों का भराव भी अच्छे से होता है। तो आप सभी लगभग NPK 05234 ले लीजिएगा और उसके साथ में 100 ग्राम आपको बोरॉन ऐड करना है और इन दोनों को एक साथ में मिलाकर लगभग 100 से लेकर 150 लीटर पानी के अंदर पूरे एक एकड़ खेत में स्प्रे करना है। इससे बालियाँ जल्द निकलती हैं और उनकी आकार में भी वृद्धि होती है और फिर दानों का भराव भी अच्छे से होता है। अब ये हो गया स्प्रे। अब कौन सी सावधानी है और लास्ट में सबसे आपको कौन सा कार्य करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब इस समय पर क्लाइमेट चेंज होगा, मौसम में परिवर्तन होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप छोटी सी गलती करते हैं तो आपका फसल पूरी तरीके से गिर जाएगी, उसमें भारी नुकसान होगा, दाने सूख जाएंगे, काले पड़ जाएंगे और हल्के रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, कुछ नहीं करना है। आपको पहली चीज़ ध्यान देनी है कि खेत के अंदर पर्याप्त नमी हमेशा होनी चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी सी लू चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी, तो ऐसे में क्या होगा, पौधा हमारा अगर नमी नहीं रहेगी तो पौधा भी सूखेगा और उसके अंदर जब अब ये दानों का भराव का समय चल रहा है तो दाना भी हल्का रह जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सूख जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको सिंचाई करते रहनी है और पर्याप्त सिंचाई करनी है। मतलब खेत में हमेशा पर्याप्त नमी होनी चाहिए जिससे कि दानों का भराव अच्छे से हो सके। बाकी तो आप समझते हैं कि कितनी नमी चाहिए हमारे खेत के अंदर, तो आपको पर्याप्त नमी बनाकर रखनी है। किसान भाइयों, आपको कभी भी जब तेज हवा चल रही हो तो उस समय पर पानी नहीं देना है, सिंचाई नहीं करनी है। जब हवा कम हो जाए, सुबह या शाम के समय पर आप खेत में सिंचाई कर दें और आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप ऐसे समय पर न सिंचाई करें जब हवा चले। अगर हवा चलते समय आप सिंचाई करते हैं तो पौधे की जड़ें टूट जाएंगे और पौधा एक से दूसरी ओर गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जब जड़ें टूटने के बाद में पौधा अपना भोजन नहीं ग्रहण कर पाएगा तो उससे क्या होगा कि जो आपके दाने हैं वो अभी जो उसमें दानों का दूध से जो दाने बन रहे हैं, जो ये अवस्था चल रही है, दानों का भराव हो रहा है, तो वो अच्छे से नहीं होगा, तो आपका पैदावार यहाँ पर गिर जाएगा। आप इस सभी चीज़ों का ध्यान रखें, आप समय पर सिंचाई करते रहें। कुल मिला के अब आपको खेत में सिर्फ पर्याप्त नमी बनाकर रखनी है, इतना आपको ध्यान जरूर देना है। और अगर आप स्प्रे कर लिए हैं फिर आप इतना ध्यान देते हैं तो आपकी पैदावार भरपूर मिलने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपके खेत में चूहे लग गए हैं तो उसकी मैंने वीडियो बना दी है, कैसे आप अपने घर पे तैयार होने वाली चीज़ से चूहे भगा सकते हैं, उन्हें बिना मारे आप भगा सकते हैं। पूरी जानकारी बताई है, वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया है, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा।